बेमेतरा जिले में छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना धान खरीदी की शुरुआत 14 नवंबर से शुरू हो गई है, लेकिन कई सोसाइटियों में हालात यह है कि अब तक खरीदे गए धान का उठाव नहीं हुआ, जिसके चलते समितियों में किसानों से खरीदे गए धान को रखने के लिए जगह नहीं है। हालात यह है कि सोसाइटियों को बंद करने की भी नौबत आ गई है। जिले के 102 सोसाइटियों के जरिए अब तक 54,627 किसानों से 28,74,103 क्विंटल धान खरीदी की गई। इसमें से परिवहन 1,50,955 क्विंटल का ही हुआ, जिसके चलते कई सोसाइटियों में बफर लिमिट से ज्यादा धान रखा हुआ है। प्रबंधकों ने धान खरीदी नहीं करने का पत्र जिला प्रशासन को दिया है। इसके अलावा सबसे बुरी स्थिति जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित धान संग्रहण केंद्र सरदा की है, जहां पर पिछले 3 दिनों से 100 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी हुई हैं, लेकिन धान संग्रहण केंद्र में पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के चलते ट्रक खाली नहीं हो पा रहे। पिछले 3 दिनों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे ट्रक ड्राइवरों से बातचीत की संवाददाता सुजीत शर्मा ने। छत्तीसगढ़ सरकार की धान खरीदी के लेकर लाख दावे करे, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है, किसान से लेकर ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर क्यों परेशान है, यही जानने के लिए मैं बेमेतरा जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर सरदा धान परिवहन जो चलते हैं, जहाँ पे संग्रहण केंद्र है, वहां पहुंचा। अब यहाँ देख सकते हैं ये पूरी गाड़ियों की लाइन है। यहाँ पर लगभग ड्राइवरों से मेरी बात हुई थी, उनका कहना है कि पिछले 2 दिनों से हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। ठीक है, आज संडे है, संडे की वजह से खड़े हैं, लेकिन कल शनिवार था, शनिवार को भी यहाँ पर अधिकारी की लापरवाही, खास करके बता दूं आपको कि जिला विपणन अधिकारी जो है इसके लिए जिम्मेदार है। क्या अभी कितने दिन से यहाँ फंसे हुए हो? ये तो 3 दिन हो गए आज। 3 दिन। तो फिर कैसे करते? यही खाना यही सोना? यही खाना यही सोना यही रहना, सब चीज नहाना फिसना यही। क्यों? आखिर क्यों? फिर क्या हो जाएगा? फिर गाड़ी ही नहीं खाली हो रहा है, तो गाड़ी खाली नहीं हो रहा है। चलिए कुछ और लोग हैं। भैया, गाड़ी खाली नहीं हो रहा तो कितनी परेशानी होती है, कितना नुकसान होता है? परेशानी यही हो रहा है भैया, हम लोग का खाली नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी चक्कर नहीं लग पा रहा है, इसे चक्कर में टूट रहा है मेरा। बिल्कुल नुकसान हो रहा है, चक्कर टूटने की वजह से जो है नुकसान हो जाता है। हाँ। तो फिर ये पूरी रखवाली भी आप लोग करते होंगे, रात भर यही रखना होगा, पड़ता होगा, उसकी तकलीफ तो होती होगी। तकलीफ तो है ही है। हाँ हाँ, खाली होता तो सब सही रहता। हाँ हाँ, खाली न होने के कारण खाली सबका परिवार का दिक्कत होगा ना। अरे यहाँ पे लगभग कितनी गाड़ियाँ होंगी? 200-150 गाड़ी होगी। 200 गाड़ी खड़ी। और कितने दिन से खड़ी है? 3 दिन दिन हो गया। 3 दिन, चौथा दिन, 3 दिन 4 दिन, कोई कोई देख देख के अपना 4 दिन। बिल्कुल ये देख सकते हैं, ये इनके ड्राइवरों की अपनी पीड़ा है कि पिछले 3 या 4 दिनों से वो खड़े हैं और यहीं पर वो जो है वो खाना बना रहे हैं, रुक रहे हैं, क्योंकि जब तक ये गाड़ी खाली होगी, अगर वजन कम हो जाए तो इनकी जिम्मेदारी होगी, अगर माल चोरी हो जाए तो इनकी जिम्मेदारी होगी। यानी कहीं न कहीं इनकी जिम्मेदारी, इसके लिए वो जिम्मेदारी के चलते यहीं पर रुक रहे हैं, यहीं पर। लेकिन जिला प्रशासन की ओर से एक बड़ी लापरवाही और चूक देखी जा रही है कि वो इसको खाली नहीं कर रहे हैं और गलती सोसाइटी के ऊपर डाल रहे हैं या अन्य लोगों के ऊपर डाल रहे हैं, जिसके चलते ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब ये माल कब खाली होगा, कब इन लोग अपने दूसरी ट्रिप के लिए जाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि अगर ये ट्रिप जितना चक्कर लगाएंगे उनको उतना पेमेंट मिलेगा, उतना फायदा होगा, लेकिन अगर चक्कर ही लगाएंगे तो फिर पेमेंट कहाँ से मिलेगा? और ये बड़ी बड़ी दूर से, कोई बिहार से, कोई उत्तर प्रदेश से आकर अपनी नौकरी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा।